हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ताल। संगीत का मुख्य उद्देश्य आनंद की सृष्टि करना है। लय जहाँ स्वर को सुसज्जित करके संगीत के क्षेत्र में प्रवेश करवाती है, वहीं अपने आप को एक चक्र में बांध लेती है और मापक यंत्र का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम ताल कहते हैं। मैंने आपको लय का जब टॉपिक करवाया था तो उसमें आपको एक दीवार खड़ी का एक एग्जाम्पल दिया था कि एक समान समय होता है कि घड़ी में जो टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, तो एक समान समय को हम लय कहते हैं। और उस समान समय को जो मापने का पैमाना होता है वही क्या कहलाता है? ताल कहलाता है। यानी मापक जो यंत्र होता है वही क्या कहलाता है? ताल कहलाता है। दूसरे शब्दों में विविध मात्राओं की समान इकाई को हम ताल कह सकते हैं। मात्राओं को नापने के लिए ताल का प्रयोग होता है। लय से मात्रा और मात्रा से ताल बनती है कि जैसे कि घड़ी ने एक बार टिक की, फिर उसके बाद दोबारा से टिक की आवाज़ आती है, तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 इस मात्राएं बन जाती हैं और उन्हीं मात्राओं से जो है पूरी ताल बन जाती है। भारत की प्राचीन विचारधारा के अनुसार समस्त ललित कलाओं की उत्पत्ति किसी न किसी रूप में देवी देवताओं से संबद्ध है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी के डमरू की डिम डिम से ताल की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ही सबसे पहले ताल का प्रयोग किया। ताल मंजरी में कहा गया है कि शिवजी के तांडव नृत्य से ता और पार्वती के लास्य नृत्य से लय लेकर ताल शब्द बना है। भरत मुनि ने संगीत में काल के नापने के साधन को ताल कहा है। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत में ताल की आवश्यकता होती है। गाने बजाने और नाचने की शोभा ताल से ही है। अब आपको ताल की परिभाषा में ये एक आपको समझाने के लिए था। परिभाषा में आप इतना ही याद कीजिए कि संगीत में काल के नापने के साधन को ताल कहा जाता है। और इतनी इसकी ये जो है परिभाषा थी। अब देखिए, गाने बजाने और नाचने की तो शोभा ताल से है। जैसे कि तालस्थल प्रतिष्ठायामिति धायोर धाजी स्मृति गीतम वाद्यम नृत्यम यत्तस्ताले प्रतिष्ठितम। संस्कृत श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि ताल शब्द तल धातु से बना है। संगीत रत्नाकर के अनुसार जिसमें गीत वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं वह ताल है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, आधार देना या स्थिरता प्रदान करना। तबला, पखावज आदि वाद्यों से जब गाने के समय को नापा जाता है तो एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। वास्तव में ताल संगीत की जान है, क्योंकि ताल के बिना तो कोई भी जो संगीत होता है वह अच्छा नहीं लगता है। ताल पर ही संगीत की इमारत खड़ी हुई है। संगीत रूपी राज्य को शासित करने के लिए ताल रूपी शासक का होना अति आवश्यक है। इससे राग का सौंदर्य बढ़ता है। ताल अनेक प्रकार की हैं जो अलग अलग गीतों में प्रयोग की जाती हैं, जैसे 3 ताल, झप ताल, एक ताल में ख्याल, धमार ताल में धमार, दीप चंदित में ठुमरी गाई जाती है। अब देखिए, आपको परिभाषा में मैंने आपको बताया था ना, आपको वो इतना ही याद करना है कि संगीत में काल के नापने के साधन को ताल कहा जाता है। उसके बाद है ताल से संबंधित पारिभाषिक शब्द। बोल। वाद्यों पर जब हम ताल बजाते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए कुछ शब्द बजाए जाते हैं जिन्हें बोल कहते हैं, जैसे धा धिन्ना, धा तिन्ना जो है ये बोल कहलाते हैं। जो भी हम वाद्य पे थाप बजाते हैं और उस थाप को कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है, कोई भी नाम दे दिया जाता है, उन्हीं नामों को, थाप के उन नामों को हम क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। उसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना, यानी किसी भी चीज़ को रिपीट करना। जब ताल के बोल तबले पर एक बार बजाएंगे तब वह एक आवृत्ति होगी। यदि उन्हीं बोलों को हम पुनः बजाएंगे तो वह दूसरी आवृत्ति कहलाएगी। अर्थात सम से सम तक ताल को जितनी बार दोहराया जाएगा उसकी उतनी आवृत्तियाँ कही जाएंगी। कोई न कोई इसे आवर्तन या आवर्तक भी कहते हैं। आवर्तन, आवर्तक, आवृत्ति ये सभी एक ही के नाम हैं। और तबले पर जब हम एक बार पूरी ताल बजाने के बाद उसको फिर से रिपीट करते हैं, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है ठेका। ताल बजाने को ठेका कहते हैं, अर्थात तबला या मृदंग के किसी ताल के निश्चित बोलों को हम ठेका कहते हैं। जैसे ताल दादरा में 6 मात्राएं होती हैं और 2 विभाग होते हैं। पहली पर सम तथा चौथी मात्रा पर खाली होती है, जैसे
ठेका। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ताल दादरा का जो है ठेका है। इसको ये जो टेबल बना रखी है इसी को हम ठेका कहते हैं। जैसे कि 6 मात्राओं की ताल है और बोल हैं धा धीना धा तीना। चिन्ह है इसके पहली मात्रा पे सम और चौथी मात्रा पे खाली। उसके बाद है विभाग। प्रत्येक ताल में बोल ही छोटी छोटी विभिन्न मात्राओं के भागों में बटे होते हैं। इन हिस्सों को विभाग कहते हैं। अलग अलग तालों में अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे 3 ताल के 4 विभाग। विभाग का मतलब है कि जो कुल मात्राएं होती हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, उनका विभाग कर देना ही, उनका हिस्सा कर देना ही विभाग कहलाता है। ये देखिए 3 ताल का एग्जाम्पल देखिए इन्होंने समझाया है कि 16 मात्राओं की ताल है और 4 मात्राओं के 4 विभाग इन्होंने यहाँ दिखाए हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक।